नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्लैनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे मंगल खाना नंबर 4। मंगल खाना नंबर 4 में क्या जनरल सिम्टम्स रहते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए और क्या उपाय यहाँ पर संभव है जो हमारे मंगल बद को ठीक करने में सहायता करें। खाना नंबर 4 जो होता है इसका मालिक है चंद्रमा। खाना नंबर 4 के प्लैनेट की तासीर होती है शनि ग्रह की और इसका असर मंगल ग्रह में भी जाता है। यहाँ पर मंगल बद भी होता है और इसे मांगलिक दोष भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कुंडली में मंगल नेक हो और वह कैसे होता है। यह रेयर केस है, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर मंगल खाना नंबर 4 में होने के बावजूद भी मंगल बद ना होगा। वह कौन कौन सी कंडीशंस है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। अगर कुंडली में मंगल को इसके मित्र ग्रहों की सहायता मिल जाए, जैसे कि बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, यह तीन इसके मित्र ग्रह हैं। अगर यह खंड नंबर 3 में, 4 में या 8 में आ जाए तो मंगल को मदद है, फिर यहाँ पर मंगल बद नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन है अगर कुंडली में दो शत्रु ग्रह एक साथ बैठे हों तो भी मंगल बद ना होगा। और भी कई कंडीशंस होती हैं, वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करते क्योंकि डिटेल एनालाइज के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कई बार, क्योंकि कुंडली में मंगल बद भी होता है और मंगल नेक भी होता है, यह बात पक्की है। दोनों मंगल ही कुंडली में विराजमान होते हैं। आपको जर्नल सिम्टम्स किसके मिल रहे हैं, आपको अपनी लाइफ की जो व्यथा है उससे ही ज्ञात हो जाएगा कि आपको इन चीज़ों में मंगल नेक के फल मिल रहे हैं कि मंगल बद के। पहले हम उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। अगर कुंडली में मंगल बद हो तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके घर की जो औरतें रहेंगी, आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी मदर और आपकी वाइफ, वह दुखी रहेंगी किसी न किसी कारणवश। घर में कोई ना कोई छोटी उम्र में विडो हो जाना, यह मंगल निहायती बद की निशानी है। या आस पड़ोस में कोई विडो लेडी रहती हो। अगर आपके ताया जी या आपके जो बड़े मामा जी होंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, वह निसंतान हो या उन्हें कोई मेजर बीमारी हो तो भी मंगल बद का रोल प्ले होगा। अगर आपका आपकी माँ के साथ झगड़ा रहता है तो भी आपका मंगल बद कंसिडर होगा। अब हम बात करते हैं कि आसपास में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनके सिम्टम से आप जान सकते हैं कि आपका मंगल बद है या नहीं। अगर घर के बहुत ही पास शमशान या कब्रिस्तान हो, या कोई ऐसा पेड़, खास कर पीपल का पेड़ सूखा हो या कटा हो जिसकी छाया आपके घर के ऊपर आ रही है, तो भी मंगल बद के सिम्टम्स मिलेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई हलवाई की शॉप है, फायर ब्रिगेड है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आग से रिलेटेड काम करता है, कैटरर्स हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति अग्नि से रिलेटेड काम करने वाला अगर आपके घर के आसपास रहता है तो भी आपका मंगल बद ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कुंडली में मंगल नेक हो तो क्या रिजल्ट्स होंगे। जैसा कि इसके सिम्टम्स मैंने आपको कंडीशंस बता दी मंगल नेक की। तो ऐसा जातक बहुत ही शांत और कामकाज में बहुत निपुण और उसका कामकाज बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि चंद्रमा के घर में है, लिक्विड कैश अच्छा होगा, सुख स्थान है, सुख भी घर हर चीज़ों का उसे पर्याप्त मात्रा में और बढ़िया और टाइम से मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगर मंगल बद हो जाए तो क्या क्या सिनेरियोज आपको फेस करने को मिलेंगे। अगर कुंडली में मंगल बद हो तो ऐसा जो जातक होगा, सबसे पहले तो वह अकड़ खान होगा, हर किसी से बड़े बदतमीजी से बात करने वाला, अपने आप को 30 मार खान जैसे हम कह सकते हैं कि समझने वाला, हर बात में अपनी ही चलाने वाला, किसी की बात ना सुनने वाला। मंगल बद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खराबी होगी। वह ऐसा दोस्त जो आपके साथ रहकर ही आपको छल ले, क्योंकि मंगल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, आपके साथ तो है लेकिन अंदर से आपके साथ ना होगा मंगल बद वाला इंसान। ऐसा होता है मंगल बद वाला। अगर मंगल बद हो जाए तो बहुत ही बुरे बुरे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक को जेल तक के योग बन जाते हैं, किसी न किसी यार दोस्त के चाहे झमेले में फंस जाए, उसके कारण उसे जेल हो जाए। घर में किसी न किसी को सुसाइड टेंडेंसी या किसी ने सुसाइड किया भी होगा अगर मंगल बद, बहुत निहायती मंगल बद हो जाए। ऐसा जातक जहाँ पैदा होगा फिर वह दादा परदादा थोड़े अमीर होंगे, क्योंकि मंगल बद उजाड़ने के लिए पैदा होता है, वह अपने घर को बर्बाद करने के लिए, कि यानी कि घर में कुछ होगा तो उसे बर्बाद करेगा। उसके पैदा होने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ का बिकना, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहना, हर चीज़ कोई ना कोई घर में आग का वाकया हो जाना, यह सब सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
अगर मंगल बद होगा तो यह वह मीठा या तो बहुत खाने का शौकीन या बिल्कुल ही मीठा नहीं खाएगा। ऐसे जो इंसान होते हैं परिवार में अपने आप ही कोई ना कोई कला कलेश डाल लेते हैं। अगर किसी ने कुआं छत कर, जैसे कि घर में पहले कुआं होते थे पुराने टाइम में, उसे छत कर वहाँ पर मकान बना लिया तो बहुत ही मंदा असर, फिर वहाँ पर श्योर शॉट किसी ना किसी ने सुसाइड ज़रूर किया होगा या ऐसी वारदात होगी उनके घर में। अक्सर उसका अपनी माँ से झगड़ा रहेगा, उसके ख़ानदान में टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, लिवर सोराइसिस, ये सब प्रॉब्लम्स आम आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक स्पेशल हिदायत है कि ऐसे जातक को चाहिए कि अपने मामा जो हैं उसके, वो सेम शहर में मामा भांजा एक शहर में बिल्कुल भी ना रहें। अगर रहेंगे तो दोनों की तरक्की ही बिल्कुल संभव नहीं होगी। अब हम एक और हिदायत कि ऐसे जातक को कभी भी बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए घर में। अगर कुंडली में सूर्य शनि भी इकट्ठे हों तो भी मंगल बद का रोल प्ले आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसीलिए कहा बहुत सारी कंडीशंस है, जब हम कुंडली देखते हैं तो यह सब चीज़ों को एनालाइज कर कर ही हम प्रॉपर बता पाते हैं कि मंगल बद का क्या इम्पैक्ट आ रहा है और मंगल नेक का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वो आपको अच्छे ज्योतिषाचार्य की सलाह के बाद ही ज्ञात होगा। अब हम जर्नल रेमेडीज़ की बात करते हैं कि अगर कुंडली में मंगल आपको नेगेटिव सिम्टम्स दे रहा है तो क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे जातक को पक्षियों को कुछ ना कुछ मीठा या खास कर मीठे चावल डालना बहुत शुभ रिजल्ट देगा। ऐसे जातक को चाहिए सुबह उठते ही कभी भी भूल कर भी बेड टी वगैरह या कुछ और चीज़ मत पिए, पहले सादे पानी से अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ अच्छे से दांत साफ करें, फिर कुछ खाए पिए। इसके पश्चात आप एक चांदी का चकोर टुकड़ा चांदी की चेन में गले में ज़रूर पहने। जो टुकड़ा होना चाहिए वह बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए, चकोर होना चाहिए एकदम। अपने स्वभाव में बिल्कुल शांति लाने की कोशिश करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो ही ऐसे जातक का जीवन सफल हो पाएगा। ऐसी ही ज्योतिष की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा। अगले विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर